Once again, good morning students. Fast. आ जाइए, जल्दी आ जाइए, सभी आ जाइए जल्दी। और सब कहाँ गए? साथी लोग हैं, बाकी सब ओनली 7 persons लाइव। मिस्टर अखिल, बाकी और सब कहाँ गए? सब निकल लिए क्या वॉइस प्रॉब्लम की वजह से? पांच सात। यार क्या हो रहा है? जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, फास्ट आ जाओ, सब लोग आ जाओ, कमन फास्ट। सबको इनविटेशन भेजो, कल लाइव आ गए सर फिर से। कुछ प्रॉब्लम्स थे, कुछ टेक्निकल एरर्स थे, जल्दी आइए। करिए, माइक ऑफ करिए। एक्सरसाइज में चलते हैं। एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट में बता देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है जिसमें x माइनस 3y माइनस ऑफ 3 इक्वल टू 0 एंड प्लीज होल्ड योर माइक फास्ट। 9y माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। इस टाइप का इक्वेशन मैंने बता दिया है, फिर से मैं एक बार बता देता हूं। फास्ट कैसे करेंगे? पहले ये तो देखो जनरल फॉर्म में है कि नहीं है। a1 of x plus b1 of y plus c1 equals to 0 इस टाइम में है ना। बस इसी को मान लेंगे क्या, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड इसी को मान लेंगे और देन आफ्टर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x y और कांस्टेंट अगेन x। ठीक है, इतना कर लेते हैं। इतना करने के बाद x का कोएफिशिएंट 1, x का कोएफिशिएंट 3, इसका माइनस ऑफ 3, माइनस ऑफ 9, फिर माइनस ऑफ 3, माइनस ऑफ 2, सेम एज इट इज प्लस x 1 एंड 3। इसको सॉल्व करिए। किस तरह से किया जाएगा फटाक से बताइए। बहुत इजी है, अगर एक बार समझ में आ गया तो सबसे आसान है, अगर समझ में नहीं आया तो आसान नहीं है, सबसे टफ है। बाकी यहां से कहां गए 31 में से ओनली 7% लाइव, केवल 7 व्यक्ति हैं आज। हाँ, तो एक बार मैसेज आप भेज दो मैसेज सबके पास। बॉयज के पास भेजिए क्योंकि उनको तो पता है क्लास चल रही है। एक सेकंड, एक सेकंड मैं देख लेता हूं, फिर से मैं भेज देता हूं। वेट करो, एग्जिट नहीं है, वेट करो, आ रहा हूं। मे भी हो सकता है। सबको बताया तो टीचमेंट ऐप पे आइए। कुछ प्रॉब्लम्स थी, टेक्निकल एरर्स थे। अब आवाज क्लियर जा रही है कि नहीं जा रही है बताओ पहले। अब क्लियर आवाज जा रही है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है? ठीक है, कोई कैरी ऑन करते हैं हम लोग इस पे। बाकी सब आ जाएंगे, यूट्यूब से मूव करके आ जाएंगे धीरे धीरे। जब देखेंगे यूट्यूब पे नहीं है हम तो आ जाएंगे। तो ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। एक्स अपॉन एक्स वाई लाइन छोड़ देते हैं, इधर वाई वाई लाइन छोड़ देते हैं ना। तो बस इनको मल्टीप्लाई करना है। माइनस ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाई माइनस ऑफ 2। ठीक है, माइनस ऑफ 2 ये हो गया। फिर माइनस करके इनको कर देते हैं ना, माइनस माइनस 9 एंड माइनस ऑफ 3 हो गया एक्स की वैल्यू। ये ध्यान रखना, बहुत ही सावधानी से इसको करना है। थोड़ा सा एरर हुआ तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। y की वैल्यू चेक करते हैं। y इक्वल टू क्या होगा, y वाली लाइन को छोड़ना था तो इसको लेंगे माइनस ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस माइनस ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। ठीक है, इज इक्वल टू कांस्टेंट वाला टर्म 1 अपॉन
1 वाले को छोड़ देंगे तो ये वाला हो जाएगा 1 इंटू -9, 1 इंटू -9 हम राइट कर लेते हैं, चलो कर देते हैं, -9 इंटू 1 और 3 इंटू -3, -3 इंटू -3। ठीक है, इतना समझ में आया? इतना समझ में आ गया ना? एनी डाउट? बस सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, बहुत सही, तब तो आप लोग बड़े अच्छे हो। फिर x अपॉन 3 टू 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +6 हो जाएगा, ये 9 3 90, 9 3 बाकी सब गायब हो गए हो, है 9 3 27, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, प्लस इंटू माइनस ऑफ माइनस हो गया, -27। ठीक है, सही कर रहा हूं ना? 3 इंटू 2 6, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, +6 मैंने राइट कर दिया, 9 3 27, 27 राइट किया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, प्लस इंटू माइनस अगेन माइनस हो गया। ठीक है, फिर जब यहाँ पे y वाला चलेंगे, y अपॉन 3 3 9 माइनस ऑफ 9, ठीक है, और -2 इंटू माइनस, दैट मीन्स प्लस, +2। फिर कांस्टेंट टर्म का क्या हुआ मिस्टर प्रशांत? हैव यू एनी प्रॉब्लम? 9 with the 9 minus of 9, 1 upon minus of 9, and minus into the 9, -9 or +9, -9 plus 9, that means माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक किया हो ना? ठीक है, तो सब जीरो आ जाएंगे भाई। x अपॉन 6 माइनस 27 क्या होगा? 6 माइनस 27 21, am I right? ये हो जाएगा क्या, 21 माइनस ऑफ 21 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 7 और 1 अपॉन -9 + 9, दैट मींस 0। क्लियर? क्लियर हो गया सबका? जल्दी बताइए। एक ये वैल्यू निकालना हो गया, x अपॉन माइनस ऑफ 21 इक्वल्स टू 1 अपॉन 0 करेंगे, 1 अपॉन 0 दैट मींस 0, ये पूरा टर्म 0, तो x इक्वल टू आल्सो 0। ठीक है, इसी तरह से y भी इक्वल टू 0। ये रही बात वैल्यू निकालने की। तरीका मालूम हो गया ना? पूरा निकालने का तरीका मालूम हो गया? ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बताऊं करना क्या है। सभी ले लिए? सभी? ये तो सिर्फ हमने अभी आपको सिर्फ ये मेथड सिखाया है, किस तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबको आ गया ना? चलो फिर अब एक्सरसाइज का मूव कर लेते हैं। एक्सरसाइज क्या कह रही है, क्या कहना चाह रहा है एक्सरसाइज? देखिए फर्स्ट सम है, which of the following pair of linear equation has unique solution, no solution and infinitely many solution? पहला क्वेश्चन है ये। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन से क्वेश्चन के पास लाइव बेसमेंट हो। एक सेकेंड, किसी ने मैसेज किया था कि सर लाइव नहीं चल रहा है क्या? उनको बताना था ना टेस्टमेंट चल रहे हैं। हाँ ठीक है, अब देखिए पहला सम कह रहा है, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, कौन सा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सबके पास बुक है? बुक सबके पास है? तो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या थी?
यूनिट के लिए हमने बताया था a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2, ठीक है। ये कब था, यूनिट के लिए था ना, यूनिट सॉल्यूशन के लिए था। सेकेंड, नो सॉल्यूशन के लिए, नो सॉल्यूशन के लिए क्या था, ये था ना, नो सॉल्यूशन के लिए यही तो कंडीशन थी, बताइए जल्दी। और तीसरी क्या थी, नो कंडीशन हो गया, नो सॉल्यूशन हो गया, मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन थी a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon, हाँ मेनी था ना ये, बस। अब देखो पहले क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन यही फाइंड आउट करने को कह रहा है, ठीक। इरेज कर देते हैं, बाकी हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला सम, पहले का पहला x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस ऑफ 9y माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ कंपेयरिंग द इक्वेशन, नाउ कंपेयरिंग द इक्वेशन with general form of equation, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ठीक है। सो जब जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। वेरी गुड, वेरी गुड, ये हमारा जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, ठीक। फिर क्या करेंगे, a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी इससे, a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू, वेरी गुड, b1 की वैल्यू -3, b2 की गुड माइनस ऑफ 9, c1 की -3, c2 की -2, ठीक है। अब कंडीशन चेक कर लेते हैं, बाद में हम चेक करेंगे क्या है। हमें निकालना किसका है, a1 upon a2, ये निकालना चाहिए ना, a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2, ये निकालना ना। चेक कर लेते हैं, a1 upon a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 ना, 1/3, b1 upon b2 -3 upon -9, -3 upon -9, माइनस से माइनस जाएगा, और 3 1 3, 3 3 9, सो 1/3 हो गया ना। फिर c1 upon c2 -3/-2, दैट मींस 3/2, ठीक है, दैट मींस 3/2। क्या सही लिखा गया ना आपने, तो बताइए किस टाइप की इक्वेशन हुई, जो इक्वेशन हमें दी गई है कितना सॉल्यूशन हो सकता है इसके, हाँ देख लीजिएगा एक बार, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2। कंडीशन देखिए क्या लिखाया था मैंने, इधर हो गया, इरेज कर दें, a1 upon a2 is equal to b1 b2 is not c1 upon c2। कंडीशन कौन सी थी, नो एनी सॉल्यूशन ना, तो the given equation, the given
इसके पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हुए लिखाया था क्या, मैंने गलत लिखा दिया था क्या? उसके पहले एकदम स्टार्टिंग में, हाँ तो एकदम स्टार्टिंग वाले में देखिएगा, इसको सही कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मुझे भी वो हो रहा है। द गिवन इक्वेशन हैव नो एनी सॉल्यूशन, दैट इज नो सॉल्यूशन। ठीक है, इस इक्वेशन के पास, इस इक्वेशन के पास एक भी सॉल्यूशन नहीं होने का है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? सॉल्यूशन को सॉल्व करना दिया गया, अब पहला क्वेश्चन आप लोग कर लोगे ना? सेम एज इट इज करना है, पहले a1/a2 निकालना है, b1/b2 निकालना है, फिर c1/c2 निकालना है, फिर इसको चेक करना है क्या बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर है तो सॉल्यूशन होंगे। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो भैया यूनिक सॉल्यूशन होगा, और इस टाइप की कंडीशन में है तो एक भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। ठीक, ओके, धीरज करके आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पे देख लेते हैं, सेकंड क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड है, फॉर विच वैल्यू ऑफ a and b does the following pair of linear equation have infinite number of solution। a और b की वैल्यूज होंगी, a और b की कौन सी वैल्यूज होंगी जिसपे इस इक्वेशन की बहुत सारे सॉल्यूशंस आएंगे, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस। देख लेते हैं क्वेश्चन को। पहले में से कोई डाउट तो नहीं होगा किसी को? अरे सभी बोलिए, क्यों एक ही लोग पढ़ रहा है क्या? बाकी सब सो रहे हैं? अरे सो रहे हो तो जग जाओ भैया, जग जाओ, गुड मॉर्निंग हो गई है, आफ्टरनून होने वाला है। यदि आप सभी सो रहे हो तो जग जाओ। हाँ हाँ, क्या हुआ, क्या बोल रहे हो? रात में कौन सी मेहनत के लिए भाई, अभी तो इत- अच्छा, गुड गुड गुड, बहुत अच्छे। चलिए, हाँ रिपीट हो रही है भाई, अब क्या बताएं इसलिए, अब इसके लिए क्या बताएं। आवाज ठीक आ रही है? कैसा लग रहा है घर पे, बताओ सब लोग, घर पे कैसा लग रहा है सबको? स्कूल कॉलेजेस तो बंद है सब, हाँ, विद्यालय बंद है, कैसा लग रहा है? कह रहे थे सर आज बातें क्यों कर रहे हैं इतना? देखिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत मजाक हो गया कि मैथ्स है, मैथ्स में थोड़ा सा फनी मूड में होना चाहिए। ठीक है, मैथ्स में आप लोग सभी, आप लोग फनी मूड में बैठो, ज्यादा बेस्ट रहेगा, और वैसे चलोगे तो फिर उब जाओगे। ठीक, चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। फॉर्म द वैल्यू ऑफ a and b, thus the pair of linear equation has infinitely many solutions। 2x प्लस 3y फिर प्रॉब्लम होने लगी क्या? क्यों, फिर से प्रॉब्लम हो रही है क्या? वॉइस क्लियर जा रही है हमारी? 2x plus 3y is equal to 7, अगर a minus b of x plus a plus b of y is equal to 3a plus b minus 2। देखो इक्वेशन ये दे रखे हैं, क्या ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन में है कि नहीं है, ये बताओ मुझे, जनरल फॉर्म में है कि नहीं है ये? है, कैसे है भाई, कहाँ है? दोनों,
हाँ चेंज करना होगा ना जनरल फॉर्म में, मैं यही पूछ रहा हूँ। असली क्या करेंगे, उसको चेंज इन द जनरल फॉर्म, राइट इन द जनरल फॉर्म क्या होगा, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगा भाई, 2x plus 3y minus 7 is equal to 0. This is our first equation. ठीक, और फिर a minus b of x plus a plus b of y minus 3a plus b minus 2 is equal to 0. इक्वेशन सेकेंड, राइटिंग तो समझ में आती है बोर्ड पे, चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखो ये जनरल फॉर्म में आ गया, जब कंपेयर करते हैं हम तो a1 अपॉन a2 आ जाता है ना, a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यूज आती हैं, और इस कंडीशन हमसे पूछा गया है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब मेनी सॉल्यूशंस। मेनी सॉल्यूशन कंडीशन क्या होती है, वेरी गुड, a1 अपॉन a2 is equal to b1 अपॉन b2 is equal to c1 अपॉन c2, बस ये निकाल लेंगे, ये जनरल इसका मतलब मेनी सॉल्यूशन के लिए है। तो इसमें देख सकते भैया a1 की वैल्यू क्या होगी 2, a2 की वैल्यू क्या होगी a माइनस b, b1 की वैल्यू क्या होगी 3, a प्लस b, b2 की वैल्यू, ठीक है ना, c1 की वैल्यू 7 वो भी माइनस के साथ, b2 की वैल्यू 3a प्लस b माइनस 2 पूरा माइनस के साथ, साइन माइनस की है ना, यहां भी माइनस की थी, तो बस अब पहले चेक करते हैं। अब मेरे पास जगह नहीं बची है, पहले आप इसको ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, अगर कॉपी कर ले फिर आगे बढ़े, जल्दी कॉपी करिए, ऊपर तो इरेज कर सकते हैं। हो गया सबका, a1 की वैल्यू फिर 2 ना, a1 की वैल्यू रख देते हैं अभी कि हमें भी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन अगर फॉर मेनी सॉल्यूशन, क्यों, यही तो पूछा है ना, फॉर मेनी सॉल्यूशन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, भाई ये माइनस नहीं है, इरेज कर देते हैं, इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है, बस निकाल लेते हैं, कंडीशन करते हैं, a1 की वैल्यू 2 है अपॉन a माइनस b, ठीक, a2 की वैल्यू क्या है b1 की, ये 3 है अपॉन a प्लस b इज इक्वल टू माइनस ऑफ 7 अपॉन माइनस ऑफ 3a प्लस b माइनस 2। भाई जब थक जाना तो बता देना मुझे, जब सब थक जाना तो बता देना। अब फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, जब ये दोनों बराबर होंगे नीचे वाले इरेज कर देते हैं। इसे सॉल्व करते हैं, 2a प्लस b, इन दोनों को भी सॉल्व करते हैं, फिर इन दोनों को कर लेंगे, चाहे जिसको भी ले सकते हो, चाहे इन दोनों को ले लो, चाहे इन दोनों को ले लो, चाहे इन दोनों को ले लो, तीन कंडीशंस बनेंगी, तीन कंडीशंस में कुछ भी आप लोग ले सकते हो, इज इक्वल टू 3a माइनस b, इसमें सॉल्व करते हैं क्या आएगा 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b, ठीक है, ए को एक तरफ कर लो, बी को एक तरफ कर लो, ए जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 2a माइनस ऑफ 3a इज इक्वल टू माइनस 3b, और ये चीज इधर जाएगी माइनस हो जाएगी माइनस 2b, ठीक, फिर क्या होगा, ये क्या आएगा 2a माइनस 3, भाई क्या होगा
माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5b, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 5 टाइम ऑफ b। a की वैल्यू तो आ गई, लेकिन अभी एग्जैक्ट वैल्यू में नहीं मिल पाई ना, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं मिल पाई है। बताइए, इन दोनों कंडीशन को भी ले लेते हैं। 3 इंटू ये वाला पूरा टर्म माइनस ऑफ 3a प्लस b, तो ऑलरेडी माइनस है, 3a प्लस b माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू -7। अच्छा, इनको काट देते हैं, कोई दिक्कत? हाँ, ये दोनों को काट दिया जाए, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? चलेगा क्या? इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाई a प्लस b। बस सॉल्व कर लेते हैं। 3 to 9 ऑफ a प्लस 3 ऑफ b माइनस 3 to 6 इज इक्वल टू 7a प्लस 7b, ठीक है। यहां से a की वैल्यू निकाले, a की वैल्यू यहां पे रख देते हैं, या तो फिर पहले सॉल्व कर लेते हैं, a को एक तरफ देते हो b और बाकी सबको एक तरफ कर दो। तो ये 9a इधर से आएगा -7a, ठीक है। और अगर इसको इधर कर देते हैं प्लस, फिर -6 करते हैं, b को उधर भेज देते हैं 7b, और ये प्लस में था -3b। ऐसा ही लिखे हैं, 7b -3b 9a -7a -6, ठीक है। 9 में 7 गए, 2a -6 इज इक्वल टू, साथ में लिखेंगे 4b, ठीक है। बात समझ आई? अब कर लेते हैं, a की वैल्यू रख देते हैं 5b, a की वैल्यू 5b, 5 2 into 5b माइनस ऑफ 6 इज इक्वल टू 4b, ठीक है। बात समझ आ रही ना? 5 to the 10b माइनस 6 इज इक्वल टू 4b, ठीक। इतना कॉपी करें, इतना कॉपी करिए जल्दी से। जल्दी कॉपी करिए, इसको यहां लिख लेते हैं 10b माइनस 4b इज इक्वल टू 6, जब इधर जाएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 6, ठीक है। 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6b इज इक्वल टू 6, thus b इज इक्वल टू 1। b की वैल्यू 1 आ गई ना? कहां चले गए सर? b की वैल्यू 1 हो गई, फिर a की वैल्यू क्या होगी? a इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई b था, b की वैल्यू 1 है, 5 मल्टीप्लाइड b था ना, इज इक्वल टू 5 था, 5 दैट्स 5 मल्टीप्लाइड बाई 1, सो a इज इक्वल टू 5 इज आवर राइट आंसर। a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 1। ये रहा सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत लंबा है भाई ये, इसी तरह सॉल्व करना है क्या? कॉपी हो गया सर? आधे कॉपी कर ली होगी आप सभी। कोई और डाउट है? नोट हो गया? नोट करो, जल्दी नोट करो आप सभी। नोट हो गया क्या? बताओ जल्दी, नोट हुआ कि नहीं हुआ? अभी कंप्लीट हो गया? हुआ कंप्लीट? सभी बताओ भाई, सभी बताओ, यहां मैं
आप लोगों का वेट कर रहा हूँ, जल्दी से बताओ, इतना टाइम में आप लोग अगर कंप्लीट करोगे तब तो हो चुका काम। क्या हुआ, पूछो। क्यों नहीं, क्यों नहीं, लेकिन कब तक आओगे? 12 बजे तक तो सिर्फ विद्यालय 12, हाँ 12 बजे तक ही बंद हो जाएगा। तो अब टाइम कहाँ बचा हुआ है? आई थिंक 11:30 तो हो ही गए हैं। आज जब आना हो तब आओ आप। सभी कॉपी सबमिट कर रखे हैं ना? सभी लोग कॉपी सबमिट कर रखे हैं? देखो, अब बस हम ज्यादा नहीं बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग सॉल्व करोगे, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करोगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व करोगे। 1 2 3 योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 सबको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 कल की क्लास में बताएंगे। पहले इक्वेशन बनाना सीखोगे, जब इक्वेशन बनाना सीख जाओगे सॉल्व करना आसान है। अगर इक्वेशन बन गई आप लोगों की तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। एनी क्वेरी? हैव यू एनी क्वेरी? इफ यू हैव सो आस्क मी प्लीज फास्ट। मुझे लगता है आप सभी को क्वेरी नहीं है, ठीक है? सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। गुड डे यू ऑल, गुड डे यू ऑल।